everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं केवी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस करा रही हूँ और उसी क्लास में ये एक नेक्स्ट क्लास है। अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको मेमोरी को एक्सेस करने के तरीके बताऊंगी। ये हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब मेमोरी को एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ये हमारा पहला तरीका है। इसको प्रोग्राम इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के नाम से भी आ सकता है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के नाम से भी जा सकता है। मेमोरी एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी लास्ट में, बट अभी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्ट करता है किस किस के बीच में? कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। सो अकॉर्डिंग कहना क्या चाहती हूं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वर्क करता है कंप्यूटर, हमारी कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। क्लियर? तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्ट बिटवीन computer and input output devices. Input output module work between computer and input output devices. Is it clear? चलिए आगे चलते हैं। ये भाई वर्क कैसे करता है देखिए। हमारे पास होता है भाई सीपीयू। तो सीपीयू कोई भी सिस्टम बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस को यूज कर रहा है। मान के चलिए ये एक सिस्टम बस है जिसमें सिस्टम बस या इसको एड्रेस बस मान लेते हैं। एड्रेस बस, ये बस के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो ये एक एड्रेस बस है जिसको यूज कौन कर रहा है पूरी तरह? सीपीयू। तो सीपीयू इस एड्रेस बस को यूज करेगा। इस एड्रेस बस के जरिए वो डेटा को फैच करना, मेमोरी एलोकेट कराना, जो भी सारे काम है वो सब सीपीयू इस एड्रेस बस को यूज कर रहा है। अब हमारे पास ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। क्या है भाई? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये मैं ये बता रही हूँ कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? ये वर्क करता है भाई किसके बीच में? कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। अब ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जिससे हमारी कोई भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट है, ये कैमरा वगैरह कुछ भी कनेक्ट है। सपोज इस कीबोर्ड को या फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में किसी भी डिवाइस को इस एड्रेस बस को यूज करना है। क्या करना है भाई? इस एड्रेस बस को यूज करना है। तो अब ये इस एड्रेस बस को यूज कैसे करें? क्योंकि एड्रेस बस तो सीपीयू के पास है। एड्रेस बस भाई किसके पास है? सीपीयू के पास। तो ये इस एड्रेस बस को यूज कैसे करें? इसको यूज करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या कहेंगे भाई सीपीयू से कि भाई तुम मेरे फ्रेंड हो, तो तुम मुझे अपनी एड्रेस बस यूज करने दो। तुम मेरे फ्रेंड हो तो मुझे कुछ समय के लिए अपनी एड्रेस बस दे दो। तो ये क्या कहेगा इससे कि ठीक है, तुम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए मेरी एड्रेस बस ले लो। ठीक है, तो अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपनी एड्रेस बस किसके नाम कर दी? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के। सीपीयू ने अपनी एड्रेस बस किसके नाम कर दी? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के। तो अब इस एड्रेस बस का मालिक कौन बन गया इस टाइम? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो इस टाइम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इसको यूज करेगा, लेकिन सीपीयू हर 5 मिनट में कहेगा भाई तुम्हारा काम हो गया है तो मुझे मेरी एड्रेस बस वापस दे दो। लेकिन ये एड्रेस बस वापस तब देगा जब तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, तब आपको शायद क्लियर होगा। बस एड्रेस बस का मैं एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि ये सीपीयू है और इस सीपीयू के पास है कंट्रोल बस या फिर डेटा बस। अभी कंट्रोल बस मान लेती हूँ, कंट्रोल बस। ठीक है, यहां से इस सीपीयू इस कंट्रोल बस को यूज कर रहा है। कंट्रोल बस से कोऑर्डिनेशन, जो भी सारे कंट्रोल बस के काम होते हैं वो कौन यूज कर रहा है? इसको सीपीयू। यानी ये पूरा इस कंट्रोल बस का हैंडओवर किसके पास है? सीपीयू के पास। अभी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है
उसको ये कंट्रोल बस यूज करनी है, पर इसके पास तो कंट्रोल बस नहीं है। तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सीपीयू से बोलेगा कि कृपया करके या प्लीज आप मेरे फ्रेंड हो तो आप मुझे अपनी कंट्रोल बस दे दो। कौन बोलेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल किससे बोलेगा, सीपीयू से, कि आप मेरे फ्रेंड हो तो मुझे कुछ समय के लिए अपनी कंट्रोल बस दे दो। तो सीपीयू कहेगा ठीक है चलो कुछ समय के लिए तुम मेरी कंट्रोल बस ले लो। तो उस कंडीशन में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कंट्रोल बस को यूज करेगा। सीपीयू हर 5 मिनट में बोलेगा आपका काम हो गया है तो मुझे मेरी कंट्रोल बस वापस दे दो। ये तब देगा जब इसका काम फिनिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें यानी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में मेमोरी जो एक्सेस होती है, मेमोरी एक्सेस में सीपीयू जो होता है वो अपनी पावर, अपनी जो बस की पावर है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या डेटा बस, जो भी बस है, वो पावर अपनी पावर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को दे देता है और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस बस की मदद से मेमोरी को एक्सेस करता है। क्लियर? अब भाई कोई भी आज के टाइम में किसी को कोई चीज देता है तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन भी तो रखता है। तो सिमिलरली जब सीपीयू ने अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी पूरी बस कुछ समय के लिए ही सही, जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को दे दी तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन भी तो करेगा। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन करेगा, चलिए देखते हैं। आउटपुट मॉड्यूल की 4 कमांड होती है जो पहले सीपीयू यूज करता था और अब कौन यूज करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की 4 कमांड चलिए देखते हैं। पहला कंट्रोल करना, कंट्रोल। सेकंड टेस्ट, थर्ड रीड एंड फोर्थ वन इज राइट करना। सीपीयू को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, मतलब उसके सारे इंस्ट्रक्शन किस तरीके से कंट्रोल होंगे, कौन सी प्रोसेस पहले होगी कौन सी बाद में होगी, ये सारा काम पहले कौन करता था, सीपीयू। लेकिन अब ये सारा काम कौन करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सिमिलरली टेस्ट करना, कि पहले पेन ड्राइव लगाते हैं हम, कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं तो उसको टेस्ट करना कि ये सही है नहीं है। एग्जाम्पल, प्रिंटर को कनेक्ट किया, प्रिंट पहला ये निकाल के देखना कि ये प्रिंट सही निकल रहा है नहीं निकल रहा। ये सारे काम पहले सीपीयू करता था और अब कौन करेगा, अब करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सिमिलरली रीड करना इंस्ट्रक्शन को कि कौन सा इंस्ट्रक्शन रीड सही हो रहा है नहीं हो रहा, रीड, जो भी सारे काम होते थे जो सीपीयू करता था, अब सीपीयू के एब्सेंस में कौन करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। एब्सेंस इन द सेंस कि राइट करना, रीड करना, टेस्ट करना, कंट्रोल करना। एब्सेंस इन द सेंस भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी पूरी कंट्रोल बस, सिस्टम बस, सारी किसी भी तरीके की बस जब सीपीयू किसको देगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन तो करेगा। तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई जो भी काम मेरा है, कंट्रोल करना, टेस्ट करना, रीड करना, राइट करना, वो सारा अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल करेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक और तरीका होता है भाई डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होता है भाई, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पहले क्या होता था भाई, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, उसमें भी हम लोगों ने देखा था एक चीज कॉमन होती है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। क्या भाई, कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ऐसे समझते हैं, ये है हमारा सीपीयू, ये है हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पहले सीपीयू से कनेक्ट होंगे और सीपीयू फिर मेमोरी से। तो मेमोरी को जब एक्सेस करना होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर मेमोरी की जरूरत होगी तो पहले वो सीपीयू से कांटेक्ट करेंगे, फिर सीपीयू मेमोरी से। तो 2 साइकिल बनती है यहाँ पर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सीपीयू, सेकेंड सीपीयू से मेमोरी। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर मेमोरी की जरूरत है तो उसे सीपीयू से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 साइकिल बनती है जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और ये प्रोसेस भी बहुत लेट होती है। तो इसके लिए एक प्रोसेस आया डीएमए। क्या है, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम विदाउट सीपीयू मेमोरी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। समझते हैं कि कैसे डीएमए कंट्रोलर वर्क करता है, वर्किंग समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है भाई, हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, ये हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है,
यहां हमारा डीएमए कंट्रोलर है, डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर के पास कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होता है, साथ में इसके पास डीएमए काउंट होती है, ठीक है, डीएमए कंट्रोलर। और ये है हमारी भाई मेमोरी, ये सिस्टम बस है। ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि वर्क कैसे करता है। पहला के स्टेप क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डीएमए को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फर्स्ट स्टेप है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डीएमए कंट्रोलर को क्या सेंड करेगा भाई, रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से उसकी सिस्टम बस मांगेगा कि भाई मुझे अपनी सिस्टम बस यूज करने के लिए दे दो। तो दूसरा स्टेप है सीपीयू से डीएमए कंट्रोलर क्या मांग रहा है, सिस्टम बस। तो डीएमए कंट्रोलर उस टाइम क्या रहेगा, होल्ड में। ये क्या रहेगा, होल्ड में। तीसरा स्टेप ये है दूसरा स्टेप, ठीक है, इधर सीपीयू होल्ड में रहेगा। सीपीयू तीसरे स्टेप में डीएमए कंट्रोलर से उसका स्टार्टिंग एड्रेस, डीएमए काउंट की कितना भाई क्या एड्रेस है, कितनी डेटा काउंट है, कितना डीएमए काउंट है, ये सब चेक करेगा। कौन चेक करेगा, सीपीयू। चौथे स्टेप में सीपीयू डीएमए कंट्रोलर से कहेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, कि तुम डीएमए कंट्रोलर जो हो वो मेरी सिस्टम बस ले सकते हो। जब इसने इसकी सारी चीजें चेक कर ली कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, डीएमए काउंट क्या है, कितना ये डेटा ट्रांसफर करने वाला है, कितनी मेमोरी यूज करने वाला है, जब इसने इसकी सारी चीजें चेक कर ली तो इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, भाई ठीक है चलो तुम मेरी सिस्टम बस यूज कर लो। अब डीएमए कंट्रोलर क्या हो गया, खुश हो गया। डीएमए कंट्रोलर खुश हो गया और उसने ये खुशखबरी जाकर किसको दे दी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। तो पांचवें स्टेप में डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, कि भाई मैं सिस्टम बस का मालिक बन गया हूं, सीपीयू ने मुझे पावर दे दिया, अब मैं सीपीयू की सिस्टम बस यूज कर सकता हूं। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उससे बोलेगा, किससे, डीएमए कंट्रोलर से, खुश मत दो, पहले जल्दी से मेमोरी को यूज कर लो। तो सिक्स स्टेप में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मेमोरी को एक्सेस कर लेगा। क्लियर। और ये स्टेप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक डीएमए काउंट की, ये जो डेटा काउंट है उसकी वैल्यू दो तरीके की होती है, 0 या 1। 1 का मतलब अभी उसे मेमोरी और एक्सेस करनी है, अभी उसे सिस्टम बस यूज करनी है, अभी उसका काम फिनिश नहीं हुआ है तो वो उस चीज प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। 0 का मतलब उसका काम हो चुका है, अब वो उसको उसकी सीपीयू की सिस्टम बस वापस दे देगा, वो मेमोरी एक्सेस कर चुका है, अपनी प्रोसेस यूज कर चुका है। समझ में आया। इससे क्या होगा, डीएमए कंट्रोलर एक हार्डवेयर है जो हम इसमें यूज करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पहले क्या हो रहा था, अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके कंपैरिजन में प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, क्योंकि ये समझना मुश्किल है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा एक दो बार, लेकिन इससे मेमोरी हम लोग फास्ट एक्सेस कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएमए कंट्रोलर में एक डीएमए कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस यूज करते हैं। पहला स्टेप, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है वो डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेंगी कि भाई हमें मेमोरी वगैरह एक्सेस करनी है, हमें जरूरत है आपकी। डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से कहेगा कि मुझे अपनी सिस्टम बस दे दो कुछ समय के लिए। सिस्टम बस सीपीयू, सिस्टम बस देने से पहले सीपीयू ये चेक करेगा कि जो डीएमए कंट्रोलर है वो कितनी मेमोरी एक्सेस करने वाला है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी डेटा काउंट क्या है, ये सारी चीजें चेक करेगा। चौथे स्टेप में सीपीयू इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई तुम यूज कर लो मेरी सिस्टम बस। डीएमए कंट्रोलर खुश हो जाएगा कि भाई हाँ मैं सिस्टम बस को भी यूज कर सकता हूं। तो डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि लो यूज कर लो। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहां से मेमोरी को यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको मेमोरी को एक्सेस करने के ये तरीके अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी तरीके से मेहनत करती रहूं, आपके साथ जुड़ी रहूं, आपको पीजीटी केवी का पूरा सिलेबस बाई स्टेप टू स्टेप पढ़ाऊं, बेसिक से एडवांस, और 4-5 महीने के अंदर हम जब तक एग्जाम से पहले सिलेबस बाई टॉपिक वाइज टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे,
वीडियो में अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे आपके लिए और मेहनत कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।